वान पैसिव का जितना ही फाउंडिंग मेंबर है उन लोगों का सिर्फ एक सवाल है, कंपनी की यस फरोसर जो वादा किए थे वादा क्या हुआ। और साथ ही साथ एक और सवाल है, हम लोग जीरो फाउंडिंग मेंबर हैं, हम लोग कब खुशी होंगे, कब हम लोगों के लिए खुशी का पल आएंगे। ये दो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे, तो हम सोचे हैं कि ये दो सवाल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए ताकि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं पता चल जाए और आप लोगों को सही जानकारी मिले और आप लोगों का जरिया में हमें कुछ जानकारी मिले। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो अवश्य टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर ले। सबसे पहले सारा अपडेट वहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल। तो आप लोग जानते हैं खास करके वान पैसिव में सबसे पहले इंडिया के लिए या हमारे वान पैसिव के अंदर जितना भी फाउंडिंग मेंबर आए हैं, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो अन्य कंट्री का हो, और हमारे वान पैसिव के अंदर अन्य अन्य कंट्री का जो लोग आए हैं ना, हम आए हैं यहाँ पे सपना पूरा करने के लिए। जो हमारे यस फरोसर हमारे लिए वादे किए हैं उनके ऊपर विश्वास करते हुए हम लोग आए हैं, और एक खास करके माइंड में जहन में बैठा कर आए हैं, हम यहाँ पे अपना सपना पूरा करेंगे। जैसे हम यहाँ पे आखिरी आजादी पाना चाहते हैं, पहले कहीं मिला नहीं, यहाँ पे मिलने वाला है इसलिए आए हैं। तो हमें वान पैसिव आजादी कब देंगे। और दूसरा सवाल, हमारे यहाँ पे आने का और हमारे जिंदगी में बदलाव कब आएंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में वायरल कब होंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है उनके माध्यम से हमारे पास इनकम कब आएंगे। ये सब सवाल, बहुत सारे सवाल है। इन सारे इतना ज्यादा सवाल है ना, हम आपको गिना भी नहीं सकते हैं। लोग अलग अलग तरीका से कॉल करते हैं, लोग अलग अलग तरीका से मैसेज करते हैं, लेकिन सवाल पूछने की जरिया बहुत सारे अलग है। लेकिन बहुत सारे भाई या बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर तरह तरह की सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सभी सवालों का जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन जो एक्साइटेड न्यूज होते हैं उतना ही हम दे पाते हैं। लेकिन आप लोगों को हम इतना ही बताना चाहेंगे, आप लोग जो काम कर रहे हैं या हमारे वान पैसिव के अंदर काम कर रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, और इस सिस्टम पे आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आने वाला जो 30 साल है ना, AI टेक्नोलॉजी इंटरनेट की जमाना है और इंटरनेट की दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ताकि आने वाले समय पे आप लोगों का काम करे या आप लोगों ने काम कर सके। और सबसे ज्यादा अपने करियर पे सबसे ज्यादा बेस्ट काम होते हैं AI टेक्नोलॉजी बेस्ट काम होते हैं, क्योंकि आने वाले समय पे आपको परेशानी की दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा, आपको आने वाले समय पे परेशानी नहीं होगा। हालांकि आपको अभी परेशानी हो रहा है और आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव होगा। क्यों बड़ा बदलाव होगा? अभी का जो दौर है ना, RTPS का दौर, इंटेलिजेंस का दौर है, मतलब AI टेक्नोलॉजी का दौर है। और AI टेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट इंजीनियर होता है ना, वो बन चुका है। अगर आप लोगों को देखना है तो गूगल पे जाके सर्च करके आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात, इन सारे चीजों के ऊपर अगर फोकस किया जाए सभी ठीक ठाक है, आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को पेशेंस लेवल को बढ़ाना होगा कि आने वाले समय पे आपको दिक्कत ना हो।